सबसे पहले जन्नत में आराम और ऐश से रहते थे, मगर आप अपने हम शक्ल साथी के ना होने से उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब आदम सो जाए तो उनकी बाएं पसली उस तरह निकालो कि उनको तकलीफ ना हो। यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था। जब आप सो गए तो पसली निकाली गई और अल्लाह ताला की कुदरत से उस पसली की हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बन गई। अगर पसली निकालने में तकलीफ होती तो मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत ना हुआ करती। ये है तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम में वो सब आदतें और खूबियां मौजूद थी जो औरतों में होती हैं, जैसे हुस्न जमाल, शर्म, हया, मोहब्बत, उल्फत, सब्र व शुक्र वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत लिबास पहनाकर और खूब सजाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तख्त पर बिठा दिया और उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जाग गए, यानी नींद से जाग गए। आप हजरत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुए और मोहब्बत के जोश में चाहा कि उनको लिपट जाए। तो अल्लाह ताला ने फौरन फरमा दिया कि आए आदम, तुम निकाह किए बगैर उनको हाथ नहीं लगा सकते, पहले निकाह कर लो उसके बाद ये हाथ लगा सकते हैं। फिर हजरत आदम ने फरमाया कि मैं निकाह के लिए अल्लाह से निकाह के लिए तैयार हो। अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह हमें निकाह पढ़ा दीजिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने खुतबा पढ़ा और फरिश्ते गवाह हुए और निकाह हो गया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को उन अल्फाज में शुक्र अदा किया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, आए आदम तुम और तुम्हारी, यानी अल्लाह ताला भी हुक्म कर रहे हैं कि तुम जन्नत में रहोगे। तो एक दो हुक्म दे दिया कर, तो वो कैसे मानने के लिए दे देते कि फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आए आदम तुम और तुम्हारी बीवी हवा दोनों जन्नत में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त का एक फल का दरख्त दिखा दिया था कि उस दरख्त का फल ना खाना। और सुन लो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो, उसके धोखे में ना आना। आप खूब आराम से जन्नत में रहने लगे और शैतान की तरफ से बेफिक्र हो गए। क्यों बेफिक्र हो गए? इसलिए कि वो लोग सोच रहे कि हजरत हवा और हजरत आदम सोच रहे हैं कि शैतान तो दुनिया में है और हम तो जन्नत में हैं, तो हमें धोखा कैसे देंगे। ये बेफिक्र इसलिए बेफिक्र हो गए। उसके बाद वो तो दुनिया में है, हम जन्नत में यहाँ नहीं आ सकता। इधर शैतान ने उस बात पर कमर बांध रखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम से नाफरमानी करा के उनको भी जन्नत से कैसे निकाला जा सकता है। इस फिक्र में शैतान बैठा हुआ है और उसने जन्नत में जाने की तदबीर की। शैतान हर वक्त ये तदबीर कर रहे थे, जन्नत में कैसे जाऊंगा, जन्नत में कैसे जाऊंगा। ये तदबीर करके शैतान अल्लाह ताला के 3 नाम जानता था, उनको पढ़कर आसमानों को तय करता हुआ जन्नत के करीब बैठ गया और फिर वो नाम पढ़ने शुरू किए, यानी अल्लाह के इन 3 नाम जो पढ़ना शुरू किए शैतान। उसके बाद जन्नत की दीवार पर मोर बैठा हुआ था। उसने पूछा तू कौन है? शैतान ने कहा मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और जन्नत में जाना चाहता हूँ और जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अगर तू मुझे किसी तरह जन्नत में ले जाए तो मैं तुझे ऐसा वजीफा बता दूंगा जिसके पढ़ने से ये 3 बातें तुझे हासिल होंगी। तो क्या हुआ, मोर को बहुत ये आ गया कि इसको अगर जन्नत में पहुंचा दूंगा तो मुझे वजीफा बता देंगे। तो पहला वो 3 वजीफा क्या क्या है ये शैतान बता रहे कि तू कभी बूढ़ा ना होगा, पहला वजीफा। दूसरा वजीफा, हमेशा तू जिंदा रहेगा। तीसरा वजीफा, हमेशा जन्नत ही में रहेगा। ये शैतान ने मोर को ये बता दिया। तो मोर ने उसके बाद जवाब दिया, कहा कि आदम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता। यानी मोर के अंदर ये हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब तक जन्नत में रहेंगे तो हम भी जन्नत में नहीं जा सकते। शैतान ने उसको धोखा दे दिया। उसके बाद मोर ने ये सब बातें सांप को बस सुनाए, साथ में सांप भी थे, सांप को सुनाए। सांप ने लालच में आकर जन्नत की मोर से अपना सर निकाला, जन्नत की मोहरी से अपना सर निकाला और शैतान से कहा कि वो वजीफा मुझे बता दे।
मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। शैतान ने कहा कि पहले मुझे जन्नत में पहुंचा दे, फिर बताऊंगा ये जन्नत में पहले मुझे पहुंचा दे, उसके बाद ही तुझे बताऊंगा वजीफा क्या है। उसके बाद सांप ने अपना मुंह खोला, शैतान झट से उसके मुंह में घुस गया और जन्नत में पहुंच गया मोर से और अब सांप से फिर बात भी ना की और जन्नत में एक तरफ बैठकर रोने यानी बहुत रोने लगा। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने पूछा तू कौन है? तो यहाँ से शुरू हुआ नाफरमानी, यहाँ से शुरू हुआ। और क्यों रोता है? कहा फरिश्ता हूँ, तुम्हारे गम में रोता हूँ, क्योंकि शैतान धोखा दे रहे हवा को, क्योंकि खुदा तुम दोनों को जरूर एक दिन जन्नत से निकालेगा और फिर तुम मुसीबत और तकलीफ में पड़ जाओगे, इसलिए खुदा ने तुमको उस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया। और खुदा की कसम मैं तुम्हारा खैर खां हूँ, हमदर्दी से कहता हूँ कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी निकाले ना जाओगे। ये धोखा दे दिया हजरत हवा को, क्योंकि उनके दिल नरम है औरतों की। तो हजरत हवा को उसके रोने और कसम खाने से, यानी शैतान ने कसम खाकर कह दिया तुमको जन्नत से कभी नहीं निकालेंगे इस फल को अगर खा लिया। यानी शैतान ने कसम खा ले, झूठी कसम जो भी हो कसम खा लेंगे। और कसम खाने से यकीन आ गया कि ऐसा कौन बेईमान होगा जो खुदा की झूठी कसम खाए। तो मकर का रोना, झूठ बोलना, धोखा देना, झूठी कसम खाना, वादा खिलाफी करना, कीना किपट रखना, यानी जब मौका मिलेगा बदला लूंगा, और दूसरे को उजाड़ना, अल्लाह ताला से ना डरना, हुक्म ना मानना, हट धर्मी और जिद करना, ये सब गुनाह सबसे पहले शैतान ही ने किए हैं। आजकल इस दुनिया में बहुत से आदमी के अंदर ये सिफत हो तो ये शैतान की सिफत है। तो उसके बाद क्या हुआ? हजरत हवा अलैहिस्सलाम शैतान के मकर फरीब में आ गए और दरख्त से 3 फल तोड़े, एक आप खा लिया, यानी हजरत हवा ने एक फल खा लिया, और 2 हजरत आदम अलैहिस्सलाम 2 फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लाए और कहा कि एक फल मैंने खा लिया और ये 2 आप खा लीजिए। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसके खाने से मना फरमाया है। कहा ये फरिश्ता खुदा की कसम खाता है और हमारे शैतान के बारे में बता रहे और हमारे गम में रोता है, उससे ज्यादा गमखार और कौन होगा। तो अगर आप ना खाएंगे तो उस फरिश्ते के कहने के मुआफिक आप जन्नत में नहीं रहेंगे। और उसके बाद हजरत आदम भी धोखे में पड़ गए और मैं जन्नत में आपके बगैर कैसे रहूंगी। तो उन्हीं बातों में हजरत आदम भी भूल गए और फल को मुंह में डाला ही था, हलक से नीचे भी नहीं उतरा था कि अल्लाह ताला का गजब आ गया है और जन्नत के कपड़े उतार कर दोनों को नंगा कर दिया। बदन छुपाने के लिए जिस दरख्त के पत्ते लेने जाते वो दरख्त ऊंचा हो जाता है और जन्नत की तमाम चीजों की तरफ से कहा जाता है कि हमसे दूर हो जाओ। यानी जहां भी जाते हैं, यानी दरख्त के पत्ता लेने जाते वह पत्ता ऊपर, यानी दरख्त ऊपर उठ जाता है और कहता है कि हमसे दूर हो जाओ अल्लाह के नाफरमान बंदा, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके मुजरिम हो गए हो, आप खौफ और शर्म हया की वजह से बेचैन हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद हुआ क्या? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अय आदम तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो। आपने ये दुआ मांगी, अय अल्लाह, अय हमारे परवरदिगार, अय हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम माफी चाहते हैं। अगर आप हमको माफ ना करेंगे और रहम ना फरमाएंगे तो हम टोटा पाने वालों में हो जाएंगे। हुक्म हुआ, अय आदम, हमने तुमको मना कर दिया था कि उस दरख्त का फल ना खाना और ये भी बतला दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके धोखे में ना आना। अब उस नाफरमानी की सजा ये है कि तुम दोनों जन्नत से निकलो और दुनिया में जाओ। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आदम और हवा को सांप और मोर और शैतान ना हो, यानी जिन्होंने ये जन्नत में पहुंचाया, मोर शैतान और सांप, इन सबको नाफरमान को जन्नत से निकाल कर दो, दुनिया में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सबको जन्नत से निकाला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जजीरा, हिंदुस्तान में एक जजीरा था, वहां डाला
और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को खुरासान में, और मोर को सीस्तान में, और सांप को कुहे अस्फहान में, और शैतान को एक बड़े खौफनाक पहाड़ में डाला। ये दुनिया में उन सारों को डाल दिया। सांप बहुत खूबसूरत था, शैतान जालिम की मदद करने और लालच करने से बदसूरत हो गया, और पेट के बल चलना और खाक छाता फिरता है। मोर की सूरत भी बदल गई। वो अपने पाँव को देखकर रोता शैतान दुश्मन इंसान को यह सजा मिली कि लानत का तोक गले में पड़ा, और आखिर में उसको और जो लोग उसकी ताबेदारी करेंगे सबको दोज़ख की आग में झोंक दिया जाएगा। मुसलमानों, उस किस्से से सबक हासिल कर लो।